अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरमान अली। तो गाइस आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आप बना सकते हैं बिल्कुल जनाब सहरी के अंदर। और बीफ की रेसिपी गाइस बहुत ही मज़ेदार पराठों के साथ, तो औसम मज़ा आने वाला है। तो बताता हूं गाइस क्या बनाना है, बहुत झटपट सी रेसिपी। तो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस जल्दी से शुरू कर देते हैं। मैंने हाफ केजी गोश्त ले लिया गाइस, छोटी बोटियां करवा ली हैं, बिल्कुल आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें मैं दही लगाऊंगा, मैरिनेशन करनी है बहुत ही ज़बरदस्ती। 4 टीस्पून मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा और इतने मज़ेदार औसम हम इसको मसाले लगाएंगे कि गाइस मुंह से पानी निकला ही निकला। तो गाइस इसमें मैंने लगा दी है दही और मैंने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा, बिल्कुल कुटा हुआ है, ठीक है गाइस। और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हर्ब मैंने ऐड कर दिया हाफ टी स्पून, ग्रीन हर्ब अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और नमक टेस्ट टू अकॉर्ड मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है नमक, ठीक है गाइस। ये धनिया पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। और गाइस ये है कि गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जनाब लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। इस सबको मिक्स कर लेंगे। आवाज़ क्यों बंद हो गई भाई, क्या हो गया? सॉरी गाइस, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई थी, बट अब बिल्कुल सब ठीक ठाक है। हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं गाइस, अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और इसको रख देंगे गाइस फ्रिज के अंदर। अगर आप सहरी में यकीन मानो अफ्तार के बाद ये करके रख दो और सहरी में इसको बनाओ, 5 से 6 घंटे जब ये मैरिनेट हो जाएगा ना तो इतना लजीज हो जाएगा। जब आप इसको पकाओगे तो सहरी में किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद इसकी खुशबू से लोग चटखारे मारते हुए उठ जाएंगे गाइस। तो देखते हैं इसको। अब मैंने रख दिया था गाइस 3 से 4 घंटे के लिए और बस मज़ेदार सा ना मैरिनेट हो चुका है। आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है आज बार बार मेरी। तो हमने क्या करना है, फ्लेम ले लिया है और हमने फ्लेम नहीं लिया गाइस, हमने एक पैन ले लिया है, पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, हाफ घंटा भी हम इसको कुक करेंगे। तो बिल्कुल गाइस छोटी छोटी सी बोटियाँ थी, बिल्कुल कुक हो जाएंगी मज़ेदार सी। और पराठों के साथ क्या ही बात है जनाब, चटखारे चटखारे निकलेगी इंशाल्लाह सहरी में सबकी। तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद है सहरी में कि सबके होश उड़ा दे, नींद उड़ा दे, तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग फर्स्ट ही सहरी में ये ट्राई करेगा तो इन्जॉय करेगा, मज़ा आ जाएगा पराठों के साथ। तो गाइस अच्छे से इसको भून लेंगे, इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। आधा घंटा भी आप इसको इंशाल्लाह कुक करेंगे ना, पूरा घर महक जाएगा। तो गाइस रेसिपी इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और चैनल पे नहीं है तो भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या अल्लाह अब तो सब्सक्राइब कर लो भैया, जल्दी से जाओ फटाफट से बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर कमेंट्स करिएगा और बताएगा कि गाइस किस तरह लगी आप लोगों को हमारी रेसिपीज़। तो माशाल्लाह से इस दौरान हमारा टाइम भी गुजर गया है, आधा घंटा इसको तकरीबन मैंने कुक कर लिया। आप देखें माशाल्लाह क्या खुशबू हो चुकी है, ढकना खोलते ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टफुल। हाँ क्या खुशबू आ रही है ना, चटखारेदार मज़ेदार जनाब। बिल्कुल ये बीफ बोटी हमारी तैयार है, बहुत ही लजीज। इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो गाइस ये मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। और हमारी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कमेंट्स करते रहा करें, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही एनर्जी आती है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो गाइस एक रिक्वेस्ट होती है, ज़रूर कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक कर देगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर देगा। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे और जायके दे, आपके दस्तरखान की रौनकें बढ़ा दे इस रमज़ान। तो गाइस मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरा गला दोबारा ख़राब होने लगा है, इससे पहले और ख़राब हो जाए। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।